ऋग्वेद प्रथम खंड ऋग्वेद भाष्यम प्रथमं मंडलम प्रथमाष्टकः प्रथम अध्यायः प्रथम अनुवादकः अथामिदस्य न वर्चस्य सुक्तस्य मधुछन्दा ऋषिः अग्निर्देवताः गायत्री छंदः षड्जः स्वरः। यहाँ प्रथम मंत्र में अग्नि शब्द करके ईश्वर ने अपना और भौतिक अर्थ का उपदेश किया है। इस मंत्र में श्लेष्मा अलंकार से दो अर्थों का ग्रहण होता है। पिता के समान कृपा कारक परमेश्वर सब जीवों के हित और सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए कल्प कल्प की आदि में वेद का उपदेश करता है। जैसे पिता व अध्यापक अपने शिष्य व पुत्र को शिक्षा देता है कि तू ऐसा कर व ऐसा वचन कह, सत्य वचन बोल इत्यादि शिक्षा को सुनकर बालक व शिष्य भी कहता है कि सत्य बोलूंगा, पिता और आचार्य की सेवा करूंगा, झूठ न कहूंगा। इस प्रकार जैसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्य व लड़कों को उपदेश करते हैं, वैसे ही अग्निमीले इत्यादि वेद मंत्रों को भी जानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने वेद सब जीवों के उत्तम सुख के लिए प्रकट किया है। इसी अग्निमीले वेद के उपदेश का परोपकार फल होने से इस मंत्र में ईले यह उत्तम पुरुष का प्रयोग भी है। अग्निमीले परमार्थ और व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिए अग्नि शब्द से परमेश्वर भौतिक ये दोनों अर्थ लिए जाते हैं। जो पहले समय में आर्य लोगों ने अश्व विद्या के नाम से शीघ्र गमन का हेतु शिल्प विद्या उत्पन्न की थी, वह अग्नि विद्या की ही उन्नति थी। आप ही आप प्रकाशमान, सबका प्रकाशमान, सबका प्रकाश और अनंत ज्ञानमान आदि हेतुओं से अग्नि शब्द से परमेश्वर तथा रूप, दाह, प्रकाश, वेग, छेदन आदि गुण और शिल्प विद्या के मुख्य साधक आदि हेतुओं से प्रथम मंत्र में भौतिक अर्थ का ग्रहण किया है। उक्त अग्नि किनके स्तुति करने व खोजने योग्य है, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य सब विद्याओं को पढ़ के औरों को पढ़ाते हैं तथा अपने उपदेश से सबका उपकार करने वाले हैं वा हुए हैं, वे पूर्व शब्द से, और जो कि अब पढ़ने वाले विद्या ग्रहण के लिए अभ्यास करते हैं, वे नूतन शब्द से ग्रहण किए जाते हैं, और वे सब पूर्ण विद्वान शुभ गुण सहित होने पर ऋषि कहते हैं। क्योंकि जो मंत्रों के अर्थों को जाने हुए धर्म और विद्या के प्रचार अपने सत्य उपदेश से सब पर कृपा करने वाले निष्कपट पुरुषार्थी, धर्म के सिद्ध होने के लिए ईश्वर की उपासना करने वाले और कार्यों की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि के गुणों को जानकर अपने कामों को सिद्ध करने वाले होते हैं, तथा प्राचीन और नवीन विद्वानों के तत्व जानने के लिए युक्ति प्रमाण से सिद्ध तर्क और कारण व कार्य जगत में रहने वाले प्राण हैं। इन सबके ईश्वर और भौतिक अग्नि का अपने अपने गुणों के साथ खोज करना योग्य है, और जो सर्वज्ञ परमेश्वर ने पूर्व और वर्तमान अर्थात त्रिकालस्थ ऋषियों को अपने सर्वज्ञपन से जान के इस मंत्र में परमार्थ और व्यवहार ये दो विद्याएं दिखलाई हैं। इससे इसमें भूत व भविष्य काल की बातों को कहने में कोई भी दोष नहीं आ सकता, क्योंकि वेद सर्वज्ञ परमेश्वर का वचन है। वह परमेश्वर उत्तम गुणों को तथा भौतिक अग्नि व्यवहार कार्यों में संयुक्त किया हुआ उत्तम उत्तम भोग के पदार्थों का देने वाला होता है। पुराने की अपेक्षा एक पदार्थ से दूसरा नवीन और नवीन की अपेक्षा पहला पुराना होता है। देखो, यही अर्थ इस मंत्र का निरुक्तकार ने भी किया है कि प्राकृत जन अर्थात अज्ञानी लोगों ने जो प्रसिद्ध परमेश्वर और सब विद्याओं का हेतु जिसका नाम विद्युत है, वही भौतिक अग्नि यहाँ अग्नि शब्द से लिया है। अब परमेश्वर की उपासना और भौतिक अग्नि के उपकार से क्या-क्या फल प्राप्त होता है, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष्मा अलंकार से दो अर्थों का ग्रहण है। ईश्वर की आज्ञा में रहने
तथा शिल्प विद्या संबंधी कार्यों की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि को सिद्ध करने वाले मनुष्यों को अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता सो धन प्राप्त होता है तथा मनुष्य जिस धन से कीर्ति की वृद्धि और जिस धन को पाके वीर पुरुषों से युक्त होकर नाना सुखों से युक्त होते हैं सबको उचित है कि उस धन को अवश्य प्राप्त करें। उक्त भौतिक अग्नि परमेश्वर किस प्रकार के हैं यह भेद अगले मंत्र में जनाया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है जिस कारण व्यापक परमेश्वर अपनी सत्ता से उक्त यज्ञ की निरंतर रक्षा करता है। इसी से वह अच्छे गुणों के देने का हेतु होता है। इसी प्रकार ईश्वर ने दिव्य गुण युक्त अग्नि भी रचा है कि जो उत्तम शिल्प विद्या का उत्पन्न करने वाला है उन गुणों को केवल धार्मिक उद्योगी और विद्वान मनुष्य ही प्राप्त होने के योग्य होता है। फिर कभी परमेश्वर और भौतिक अग्नि किस प्रकार के हैं सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है सबका आधार सर्वज्ञ सबका रचने वाला विनाश रहित अनंत शक्तिमान और सबका प्रकाशक आदि गुण हेतुओं के पाए जाने से अग्नि शब्द के द्वारा परमेश्वर और आकर्षणादि गुणों से मूर्तिमान पदार्थों का धारणे करने हारादि गुणों से होने से भौतिक अग्नि भी ग्रहण होता है। सिवाय इसके मनुष्यों को यह भी जानना उचित है कि विद्वान के समागम और सांसारिक पदार्थों को उनके गुण सहित विचारने से परम दयालु परमेश्वर अनंत सुखदाता और भौतिक अग्नि शिल्प विद्या का सिद्ध करने वाला होता है। यह पहला वर्ग समाप्त हुआ। अब अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जो न्याय दया कल्याण और सबका मित्र भाव करने वाला परमेश्वर है उसी की उपासना करके जीव इस लोक और मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है क्योंकि इस प्रकार का सुख देने का स्वभाव और सामर्थ्य केवल परमेश्वर का है दूसरे का नहीं। जैसे शरीरधारी अपने शरीर को धारण करता है वैसे ही परमेश्वर सब संसार को धारण करता है और इसी से इस संसार की यथावत रक्षा और स्थिति होती है। उक्त परमेश्वर कैसे उपासना करे प्राप्त होने योग्य है इसका विधान अगले मंत्र में किया है। भावार्थ हे सबको देखने और सब में व्याप्त होने वाले उपासना के योग्य परमेश्वर हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते। इससे हम लोगों को अधर्म करने की कभी इच्छा भी नहीं होती क्योंकि जो सर्वज्ञ सबका साक्षी परमेश्वर है वह हमारे सब कामों को देखता है। इस निश्चय से फिर भी वह परमेश्वर किस प्रकार का है सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ जैसे विनाश और अज्ञान आदि दोष रहित परमात्मा अपने अंतर्यामी रूप से सब जीवों को सत्य का उपदेश तथा श्रेष्ठ विद्वान और सब जगत की रक्षा करता हुआ अपनी सत्ता और परम आनंद में प्रवृत्त हो रहा है वैसे ही परमेश्वर के उपासक भी आनंदित वृद्धि युक्त होकर विज्ञान में विहार करते हुए परम आनंद रूप विशेष फलों को प्राप्त होते हैं। वह परमेश्वर किसके समान किनकी रक्षा करता है सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सब मनुष्यों को उत्तम प्रयत्न और ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए कि हे भगवान जैसे पिता अपने पुत्र को अच्छी प्रकार पालन करके और उत्तम शिक्षा देकर उनको शुभ गुण और श्रेष्ठ कर्म करने योग्य बना देता है वैसे ही आप हम लोगों को शुभ गुण और शुभ कर्मों में युक्त सदैव कीजिए। यह प्रथम सूक्त में पहले 5 मंत्रों के द्वारा श्लेषालंकार से व्यवहार और परमार्थ की विद्याओं का प्रकाश किया और 4 मंत्रों से ईश्वर की उपासना और स्वभाव वर्णन किया। यह पहला सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब द्वितीय सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में उन पदार्थों का वर्णन किया है कि जिन्होंने सब पदार्थ शोभित कर रखे हैं। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है।
जैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से रचे हुए पदार्थ नित्य ही सुशोभित होते हैं, वैसे ही जो ईश्वर का रचा हुआ भौतिक वायु है, उसकी धारणा से भी सब पदार्थों की रक्षा और शोभा तथा जैसे जीव की प्रेम भक्ति से की हुई स्तुति को सर्वगत ईश्वर प्रतिक्षण सुनता है, वैसे ही भौतिक वायु के निमित्त से भी जीव शब्दों के उच्चारण और श्रवण करने को समर्थ होता है।